अस्सलाम वालेकुम। कोबो क्या चीज़ है और यहाँ से हम ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं? कोबो एक ऐसा वर्ल्ड वाइड स्टोर है जहाँ पर आप डिजिटल कंटेंट सेल कर सकते हैं, जैसा कि ई बुक्स जो कि ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं। वो किताबें आप यहाँ पर बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ई बुक्स डाउनलोड कहाँ से करनी है और यहाँ पर बेचनी किस तरीके से है। आपको बनी बनाई बुक्स मिलेंगी विद इमेजेस, आपने सिंपली यहाँ पर आके सेल कर देनी है। जिस तरह से ये एक ई बुक है, यहाँ पर $7 इसकी प्राइस है और इसके 444 पेजेस हैं, 137 के वर्ड्स। कोई इस ई बुक को यहाँ पे बेच रहा है $7 में। इसी तरह से आप भी यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं ई बुक्स को बेचकर। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी ई बुक्स हैं। वर्टेक्स $8 की, स्टेप सिस्टर्स ये $9 की यहाँ पर लिस्टेड थी। इसी तरह से काफ़ी सारी यहाँ पर ई बुक्स हैं जो कि यहाँ पर सेल होती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो बुक्स हैं ही नहीं, हम यहाँ पर सेल किस तरह से करेंगे। मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि आपने ई बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है और यहाँ पर बेचनी किस तरीके से है। तो सबसे पहला जो आपने यहाँ पे काम करना है वो है अकाउंट क्रिएशन। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एक इनपुट करना है। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप जीमेल से भी साइन अप करना चाहते हैं या फेसबुक से, तो उसके भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आपने वहाँ पर इनपुट की होगी, उधर एक मेल आई होगी कोबो की तरफ से। आपने उसको ओपन करके वेरीफाई ईमेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका एक वेरीफाइड अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर पब्लिश करना, अपनी ई बुक को सेल करना। जिस तरह से इस पेज पर आपने काफ़ी सारी ई बुक्स देखी हैं प्राइसेस के साथ, वो सारी फॉर सेल हैं। जब कोई भी उस बुक को पढ़ना चाहेगा ऑनलाइन तो उसको पहले वो परचेज़ करेगा। हमने भी अपनी एक ई बुक को इसी तरह से यहाँ पे लिस्ट करना है और उसको सेल करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक न्यू टैब को ओपन करना है गूगल पर। वहाँ पर आपने टाइप करना है सेल ऑन कोबो। सेल्फ पब्लिशिंग ई बुक कोबो वाली वेबसाइट आपको नज़र आएगी, उसको आपने ओपन कर लेना है। इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, पब्लिश विद कोबो राइटिंग लाइफ। यहाँ पर आने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना एक पब्लिशर ऑथर अकाउंट। आपको यहाँ पर ई बुक सेल करने के लिए अपनी कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेगी, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपने यहाँ पर इनपुट कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद ईमेल प्रेफरेंसेस में कोबो राइटिंग लाइफ को मैं ऑफ रहने देता हूँ। लास्ट वाले दो ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, आई हैव रीड, अंडरस्टैंड, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन से एक ईमेल आई होगी, बिकम अ कोबो ऑथर, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। आपने अपनी जीमेल को ओपन करना है। जीमेल को ओपन करने के बाद आपने अपना पब्लिशर अकाउंट वेरीफाई करना है। मैं अपनी जीमेल यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैसेज इस तरह से मेरे पास आया है, प्लीज़ कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक्टिवेट अकाउंट का ग्रीन सा बटन यहाँ पर आपको नज़र आया होगा, उस पर क्लिक कर देना है आपने। You are almost done. There is one last part for your Kobo Writing Life account you will have to complete before we can start selling your ebooks. Your payment details, आपने यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स इनपुट करनी है। पेमेंट डिटेल्स जो रेड कलर का लिखा हुआ था वहाँ पर, उस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पाकिस्तान नज़र आएगा। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक और बॉक्स में IBN नंबर नज़र आएगा। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, IBN नंबर। जब भी कोई आपकी ई बुक को परचेज़ करेगा तो पेमेंट आपके इस IBN नंबर में ट्रांसफ़र होगी। अब आ जाते हैं ई बुक्स वाले सेक्शन में। हम यहाँ पर अपनी एक पहली ई बुक सेल करते हैं, यहाँ पर लिस्ट करते हैं। ई बुक्स वाले सेक्शन में आने के बाद रेडी टू स्टार्ट पब्लिशिंग, नीचे आपको क्रिएट न्यू ई बुक का बटन नज़र आएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब बात ये आ जाती है कि हम ई बुक लाएंगे कहाँ से यहाँ पर सेल करने के लिए। आपने ई बुक्स यहाँ से डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपने गूगल में सर्च करना है फ्री PLR डाउनलोड्स। ये पहली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, फ्री PLR डाउनलोड फ्री ई बुक्स PLR एंड MRR। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से यहाँ पर हज़ारों ई बुक्स पड़ी हुई हैं, आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है, वहाँ पर बेचनी है यहाँ से। लेकिन आपने डाउनलोड किस तरीके से करनी है वो भी देख लेना है आपने।
दूसरे नंबर पर जो ई बुक है शार्पनिंग योर ब्रेन, इस ई बुक को मैं वहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ से पहले डाउनलोड करूँगा, इसको ओपन किया, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमें ब्लू कलर का एक डाउनलोड बटन नज़र आएगा। इस डाउनलोड बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो WinRAR फाइल में ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से हमने अपनी एक ई बुक डाउनलोड कर ली फ्री में। अब इसको वहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं इसको कट करके डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ सेव हुआ है। ई कवर, सोर्सेज, फ्री PLR डाउनलोड्स। ई कवर में हमारे पास इस बुक की इमेजेस हैं। इन इमेजेस को हम कोबो पर जाकर कवर फ़ोटो के तौर पे यूज़ करेंगे। और लास्ट में जो आपको PDF फाइल नज़र आ रही है, ये टोटली बुक है जो हमने डाउनलोड की है, जो हमने वहाँ पर जाके सेल करनी है। ये सारे पेजेस हैं, ये हेडिंग्स हैं, सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है, ये पूरा कंटेंट है। अब चलते हैं वापस उसी वेबसाइट पर, कोबो पर। हमने यहाँ पर ई बुक को सेल करना है। अब हमने ई बुक डाउनलोड कर ली फ्री में, अब यहाँ पर उसको लिस्ट करेंगे। सबसे पहला बॉक्स ई बुक टाइटल, हमने अपनी बुक का नाम यहाँ पर टाइप करना है, बुक का नाम लिखना है। लाजमी नहीं है कि जो बुक आपने वहाँ से डाउनलोड की है तो उसी का टाइटल ही यहाँ पर इनपुट करें, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। शार्पनिंग योर माइंड मेरी ई बुक का टाइटल था, मैं यहाँ पर इसको टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है ई बुक सब टाइटल, ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल वाले बॉक्सेस को फिल करना लाजमी नहीं है, इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद इज़ दिस द फर्स्ट टाइम यू आर पब्लिशिंग योर बुक, यस। EISBN ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद ई बुक लैंग्वेज इंग्लिश ही है, हमारा कंटेंट इंग्लिश में है। नेक्स्ट हमने अपनी इस ई बुक का कवर इमेज यहाँ पे सेट करना है। कवर इमेज को सेट करने के लिए अपलोड एन इमेज पर क्लिक किया जैसे ही हमने, तो ये हमारी डायरेक्टरी ओपन होगी। मैंने डेस्कटॉप पर उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। शार्पनिंग योर माइंड वाले फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ, ई कवर वाले फ़ोल्डर को अगेन ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो इमेजेस हैं, मैं फर्स्ट वाली इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। एक बार इमेज को अपलोड करने के बाद आप दोबारा से भी इमेज को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने यहाँ पर इमेज कोई भी अपलोड कर दी गलती से तो वो लॉक हो गई, ऐसा नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर देखें, मैंने एक बार इमेज को अपलोड करके दोबारा से चेंज किया, अब मैं दोबारा से उसको पहले वाली इमेज को ही यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन था वो था इस ई बुक की कैटेगरी को सिलेक्ट करना, हमारी बुक किस कैटेगरी की है। आप जो भी ई बुक यहाँ पर पब्लिश करेंगे उसकी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी ई बुक के रिलेटेड साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट में साइनॉप्सिस आपने लाजमी इनपुट करनी है। साइनॉप्सिस क्या होती हैं? आपकी ई बुक की डिस्क्रिप्शन, स्टोरी लाइन, मिनी स्टोरी। मैंने यहाँ पर साइनॉप्सिस नहीं टाइप किया, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक एरर आ गया। अब यहाँ पर हमने साइनॉप्सिस किस तरह से जनरेट करानी है, चैट GPT को ओपन करते हैं या बार्ड को। आप चैट GPT को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल जेमिनाई को यूज़ करता हूँ। इसको मैं इनपुट देता हूँ कमांड राइट अ बेस्ट साइनॉप्सिस फॉर माई ई बुक टाइटल्ड शार्पनिंग योर माइंड। मतलब मुझे एक अच्छी सी सिनॉप्सिस लिख दो, मिनी स्टोरी लिख दो मेरी ई बुक के रिलेटेड जिसका टाइटल है शार्पनिंग योर माइंड। तो ये यहाँ पर अब इसने मुझे सिनॉप्सिस टाइप करके दे दिया। मैं इस सारी कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। शार्पन योर माइंड एंड सिनॉप्सिस, अनलॉक योर कॉग्निटिव पोटेंशियल, कंट्रोल C। गूगल जेमिनाई से कंटेंट जनरेट करवा लिया। अब सिनॉप्सिस को कॉपी करके वापसी कोबो वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ तक सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अब स्टेप है ऐड ई बुक कंटेंट। हमने यहाँ पर अपनी ई बुक को अपलोड करना है। इसके नीचे स्पोर्ट फाइल टाइप्स में आप देखें डॉक फाइल, डॉक्स फाइल, MOBI फाइल, ODT, ये सारी एक्सटेंशंस हैं। लेकिन हमारे पास जो फाइल है वो PDF में है, उसको यहाँ पर अपलोड करके देखते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अपनी ई बुक फाइल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते हैं इनवैलिड फाइल टाइप, ये सपोर्टेड नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, गूगल पर आना है PDF टू वर्ड। यहाँ पर PDF टू वर्ड कन्वर्टर को हमने यूज़ करना है, कन्वर्ट PDF टू वर्ड ऑनलाइन फ्री। सिलेक्ट PDF फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम अपनी ई बुक को सिलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट टू वर्ड पर क्लिक कर देते हैं। राइट साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है रेड बॉक्स,
इससे क्या होगा, जो हमारी पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी डॉक फाइल में, वर्ड फाइल में। हमारी फ़ाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है, उसको हम डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पर अब देखें .docx, यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है, वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इन अपलोड पर क्लिक किया तो हम डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में ये डॉक फाइल मैंने अभी कन्वर्ट करके डाउनलोड की है, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें अपलोडिंग द ई बुक कॉन्टेंट, अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर अपलोड कंप्लीट भी हो चुकी है। योर ई बुक कॉन्टेंट हैज़ बीन अपलोडेड। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है राइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसीज़ को अलाउ करना होगा या डिनाई करना होगा। उसके लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं अगेन से, ताकि हमारा प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाए। अप्लाई डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी इस ई बुक का डिजिटल लाइसेंस मेरे पास आ जाएगा। डिजिटली इस ई बुक को अपलोड करने वाला पब्लिशर आप होंगे। उसके बाद नीचे इंक्लूड एवरीवेयर कोबो प्लस इज़ अवेलेबल, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। अवेलेबल फॉर लाइब्रेरीज़ इन वन ड्राइव, इसको भी टिक करता हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पर प्राइस सेट करनी है। जो ई बुक हमने वहाँ पर अपलोड की है एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, उसकी हमने यहाँ पर प्राइस कितनी हो, प्राइस कम से कम आपने सेलेक्ट करनी है। $7, $6। आपने यहाँ पर हाई प्राइस इनपुट नहीं करनी, क्योंकि फिर आपकी ई बुक सेल नहीं होगी। यहाँ पर आप कोशिश करें जितनी कम प्राइस इनपुट कर सकते हैं उतनी करें। तरह से मैंने यहाँ पर $7 इनपुट किया, ये एक एवरेज प्राइस है। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। गो टू पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना IBN नंबर जो पहले आपके सामने आया था वो इनपुट करना है और आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। थैंक यू।